को राजधानी रायपुर से बड़ी खबर दिखाते हैं। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया है। उद्योग भवन के पास एक कारोबारी के ऑफिस के बाहर हवाई फायरिंग की गई है। बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। फायरिंग के बाद शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि फायरिंग में अमन साहू गैंग के शामिल होने की आशंका भी है। बता दें कि इसी साल मई में रायपुर में सुपारी किलिंग से जुड़े 4 शूटर्स पकड़े गए थे। ये सभी अमन साहू गैंग से जुड़े हुए थे। अमन साहू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। इस दौरान मलेशिया में लॉरेंस बिश्नोई का काम देखने वाले मयंक सिंह के नाम से IBC 24 को एक मेल भी भेजा गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 कारोबारियों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। और बता दें कि आज जिस कारोबारी के दफ्तर के बाहर फायरिंग की गई है, उनके नाम का जिक्र भी उस मेल में किया गया था। IBC 24 ने उस मेल की कॉपी पुलिस को भी सौंपी थी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ मौके से लाइव जुड़ चुके हैं। तहसीन, एक बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है, फायरिंग की गई, क्योंकि आप इस वक्त मौके पर मौजूद है। कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची, इन सब बातों को विस्तार से समझाइए। देखिए, पूरी घटना जो है अभी आधे घंटे पहले की बताई जा रही है। 2 अज्ञात पल्सर बाइक सवार जो युवक है, उनके द्वारा ये वारदात को अंजाम दिया गया है। यही जो PRA ग्रुप का ऑफिस है, प्रहलाद राय अग्रवाल जो हैं इसके मालिक हैं, और इनका जो बार्बरिक ग्रुप है, क्योंकि पिछले दिनों अगर बात करें तो रायपुर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया था। 3 से 4 जो शूटर थे वो उनको गिरफ्तार किया गया था। और क्योंकि उस समय भी अगर बात करें तो ये बार्बरिक ग्रुप और RKTC, ये 2 ग्रुप जिनका झारखंड में कोल का काम है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें अवैध वसूली को लेके जो इसमें धमकी दी गई थी। उसके बाद इनके इस बात को कहा गया था, क्योंकि जिस तरीके से IBC 24 को भी एक लेटर भेजा गया था, जो कह सकते हैं बिश्नोई गैंग के द्वारा, जिसमें मुकेश सिंह के द्वारा जो है वो लेटर भेजा गया था। और उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि इसमें जो RKTC ग्रुप और बार्बरिक ग्रुप, क्योंकि बार्बरिक ग्रुप जो है वो इन्हीं PRA ग्रुप वालों का ही है, उसके इनका जो है कोल का काम है झारखंड में। और जिस तरीके से उन्होंने एक पत्र में जो IBC 24 को मिला था, उसमें साफ तौर पे कहा था कि जो भी झारखंड में काम करेगा वो अमन साहू गैंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो इस बात से आशंका काफ़ी प्रबल है कि ये अमन साहू जो गिरिडीह, जो झारखंड के गिरिडीह जेल में बंद है, वो उसके गुर्गों के द्वारा ये वारदात की आशंका ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको बता दें कि अमन साहू गैंग जो है उसने झारखंड में भी जिस जेल में बंद था, वहाँ की जो महिला जेलर हैं उनको भी धमकी दी थी, और जिसकी वजह से उसको शिफ्ट किया गया है दूसरे जेल में। ये जेल से ऑपरेट कर रहा है और इसका पूरा जो काम है ये सिंगापुर में बैठ के मुकेश सिंह जो है वो इसको पूरा ऑपरेट कर रहा है। और जिस तरीके से IBC 24 को एक चिट्ठी भी मिली थी, उसमें ये कहा गया था कि रायपुर पुलिस हो या देश की कोई भी पुलिस हो, वो अगर हमारे आदमियों को पकड़ती है तो गैंग में आदमियों की और असलाह की कोई कमी नहीं है। तो उससे इस बात से ज़्यादा प्रबल आशंका नज़र आ रही है कि ये अमन साहू गैंग के गुर्गे जो हैं उनके द्वारा ये शूटिंग की गई है, फायरिंग की गई है। अभी हालांकि इसमें कोई चलिए तहसीन, आपको यहाँ पर रोकना चाहते हैं क्योंकि विजय शर्मा का इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आ रहे हैं, सीधे दर्शकों को सुनाते हैं। गोली चलाई गई है, पल्सर पे बैठे 2 लोग रेड जोन नंबर 1 के पास की घटना है, और ड्राइवर ही थे गाड़ी में। एक हवा में गोली चलाए, फिर एक गाड़ी पर चलाए। जो भी है तुरंत कार्यवाही की जाएगी, सख्त कार्यवाही की जाएगी। और उस तरह से गैंग बनाकर क्रिमिनल ये करते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उसके खिलाफ भी अभी अब इस पे काम शुरू करते हैं। चलिए, तो विजय शर्मा ने इस पूरे मामले पर एक कड़ी कार्रवाई की बात यहाँ पर की। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या खुलासे होते हैं और किस तरीके से आगे एक्शन लिया जाता है। सबसे पहले खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करती हैं। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना के बाद इलाके में क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि उद्योग भवन के पास एक कारोबारी के ऑफिस के बाहर हवाई फायरिंग की। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उन 2 बाइक सवार युवकों की तस्वीर है जिन अज्ञात युवकों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। इसी गाड़ी में सवार होकर ये दोनों ही युवक यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल
पूरे शहर में यहाँ पर नाकेबंदी की गई है। आपको बता दें कि ये भी जानकारी सामने आई है कि अमन गैंग के शामिल होने की आशंका यहाँ पर पुलिस ने जताई है। आपको बता दें इसी साल मई में रायपुर में सुपारी किलिंग से जुड़े 4 शूटर्स पकड़े गए थे। ये सभी अमन गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। अमन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है और इस दौरान मलेशिया में लॉरेंस बिश्नोई का काम देखने वाले मयंक सिंह के नाम से IBC 24 को एक मेल भी भेजा गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 कारोबारियों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। आज जिस कारोबारी के दफ्तर के बाहर फायरिंग की घटना हुई है, उनके नाम का जिक्र भी उस मेल में था। IBC 24 ने उस मेल की कॉपी पुलिस को भी सौंपी थी, लेकिन जो घटना आज हुई है इसके बाद उस क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और उसके साथ ही उस मेल की प्रति भी इस वक्त आप देख रहे हैं, जो मेल हमें आया था और जिस मेल में बताया जा रहा है कि आज जिस कारोबारी के ऑफिस के बाहर फायरिंग की गई है, उस कारोबारी का नाम भी इस मेल में उसके नाम का जिक्र था। लेकिन दिन दहाड़े जिस तरह से अमन गैंग के शामिल होने की आशंका जताई है पुलिस ने। फिलहाल आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस वक्त पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी गई है और जल्द से जल्द इन अज्ञात शूटर्स को पकड़ने की कोशिश जो है वो पुलिस कर रही है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि भले ही ये आरोपी पकड़ा जाए, मगर अपराध को रोकने में कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आपराधिक घटनाएं छत्तीसगढ़ में और खास तौर पर राजधानी रायपुर और उसके आसपास बढ़ रही हैं। जिस तरह से गैंग वॉर हो रहे हैं और जिस तरह से अलग अलग मामलों में गैंग्स सक्रिय हैं, इससे कई सवालिया निशान भी खड़े होते हैं और इसके साथ ही आम जनता की सुरक्षा को लेकर भी लोगों के माथे पर अब चिंता की लकीरें हैं। कोयला कारोबारी के ऑफिस के बाहर दिन दहाड़े आज हवाई फायरिंग की गई है। हवाई फायरिंग थी, गनीमत रही, लेकिन बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है अगर सही समय पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद नहीं किया गया। ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाइक सवार 2 युवकों की तस्वीर है। सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और अब पुलिस जो है वो आगे पतासाजी करने की में जुटी हुई है। इधर इस पूरी घटना पर, इस गोलीकांड पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है। बाइक सवार 2 लोगों ने गोली चलाई है, ये जानकारी उन तक पहुंच चुकी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि एक गोली गाड़ी पर और एक हवाई फायर किया गया है। सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो देखिए जो टर्म यहाँ पर सामने आ रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी कि सोच समझकर साजिश के तहत पूरी तरह से इन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और इस बात का इल्म प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को है। उन्होंने बयान भी दिया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि वो अयोध्या पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही इस घटना की जानकारी जब उन्हें लगी तो उन्होंने तत्काल इस पर ये बयान दिया है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये आपको सीधे सुनवाते हैं। गोली चलाई गई है, पल्सर पे बैठे 2 लोग रेंट बोर्ड नंबर 1 के पास की घटना है और ड्राइवर ही थे गाड़ी में। एक हवा में गोली चलाए, फिर एक गाड़ी पर चलाए। जो भी है तुरंत कार्यवाही की जाएगी, सख्त कार्यवाही की जाएगी और उस तरह से गैंग बनाकर क्रिमिनल ये करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उसके खिलाफ भी अभी अब इस पे काम शुरू करते हैं। तो अयोध्या के दौरे पर डिप्टी सीएम जरूर हैं, लेकिन अपने इस दौरे के बीच जैसे ही उन्हें जानकारी मिली उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई की बात यहां पर कही है। इधर आपको बता दें कि रायपुर एसएसपी संतोष सिंह का बयान भी सामने आया है। इस गोलीकांड पर, इस फायरिंग की घटना पर एसएसपी ने कहा है कि ये झारखंड के आरोपी बताए जा रहे हैं, अमन गैंग के मेंबर्स के खिलाफ। यहां पर झारखंड में आपको बता दें कि 90 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस को आशंका भी यही, और इस वक्त हम सीधे रुख कर रहे हैं तहसीन जैदी हमारे क्राइम रिपोर्टर का, जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तहसीन, ओवर टू यू। देखिए जिस तरीके से एक बड़ी घटना राजधानी रायपुर में आई है, कोयला कारोबारी है जिनका ये कार्यालय है, यहाँ पे इनका कोल का काम है झारखंड में, उसके चलते यहाँ पे गोली चली है। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात बाइक सवार इस तरफ से आए हैं तेलीबांधा तरफ से और यहाँ के बाद इस तरफ निकल गए हैं महादेव घाट तरफ, रिंग रोड तरफ। ये लोग यहाँ से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों मुंह पे कपड़ा बांधे थे और यहाँ चंद सेकंड रुक के उन्होंने गोली चलाई है और गोली चलाने के बाद यहाँ से इस तरफ फरार हुए हैं और अभी शहर में चारों तरफ नाकेबंदी की गई है। लेकिन जिस तरीके से जैसा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि एक जो पत्र मिला था IBC 24 को मयंक सिंह के द्वारा लिखा गया था, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया था
कि ये जो घटना है ये रुकेगी नहीं, आने वाले दिनों में एक बड़ी वारदात यहाँ पे करेंगे। तो उन्होंने ये एक बार फिर से यहाँ पे वारदात को अंजाम दिया है। बेखौफ लेफ्ट साइड से आए हैं और राइट साइड से ये लोग फरार हो गए। जिस तरह से देखिए, हमने भी ये जानकारी दी, आपके माध्यम से ये जानकारी सामने आई थी, स्पष्ट हुई थी कि जो मेल आया था उस मेल में 3 कारोबारियों का, ये 2 कारोबारियों का शायद नाम का जिक्र था, जिनमें से एक वही कारोबारी हैं जिनके ऑफिस के बाहर ये फायरिंग हुई है। तो क्या इस मेल में जिक्र के बावजूद भी क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं की गई थी चाक चौबंद? क्या उनकी सुरक्षा में किसी तरह की चूक यहाँ पर देखी जा रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से हमने इस बात को पुलिस के आला अधिकारियों से भी पूछा था कि क्या पुलिस उनको सुरक्षा देगी, तो उनका ये कहना था कि अगर वो जो कारोबारी घराने हैं अगर वो मांगेंगे तो निश्चित तौर पे देंगे। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से IBC 24 को एक पत्र मिला था वो भी पुलिस को दिया था, उसके बाद भी पुलिस कह सकते हैं कि इसमें गंभीर नहीं हुई, क्योंकि उसमें साफ तौर पे इसमें लिखा गया था कि आने वाले दिनों में बड़ी वारदात यहाँ पे करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई आदमियों को कम करेंगे। इस बात की जिक्र था, ये जो दोनों कारोबारी घराने हैं इनके। तो यहाँ पे ये जो ऑफिस है यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई थी, तो उसमें यहाँ पहले एक हवाई फायर किए और यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी, उस पे गाड़ी के बोनट पे गोली चलाई है। उसके बाद आसानी से फरार हो गए। तो अभी कह सकते हैं कि एक बड़ी वारदात राजधानी रायपुर में, क्योंकि अगर बात करें यहाँ पे तहसीन डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात उन्होंने कही, यानी सोचे समझे तरीके से जो आरोपी हैं वो इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है कि उन्होंने एक हवाई फायरिंग की है और एक गाड़ी पर उन्होंने फायरिंग की है, यानी ये बिल्कुल साफ है कि वो आतंक फैलाना चाहते हैं, वो इस व्यापारी को डराना चाहते हैं। क्या व्यापारी से किसी तरह की कोई जानकारी सामने आ रही है? क्या उन्हें किसी तरह का कोई कॉल या किसी तरह की कोई धमकी मिली थी? देखिए, अभी इस बारे में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो मालिकान हैं, जो लोग हैं, अभी वो सबसे पूछताछ पुलिस अभी कर रही है, क्योंकि तेलीबांधा थाना पुलिस का इलाके का ये मामला है। उसके अलावा पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पे मौके पे आए थे और अभी जो चारों तरफ जो है नाकेबंदी की गई है। कई जो टीमें इसमें बनाई गई हैं उनकी तलाश के लिए 2 पल्सर जो सवार जो अज्ञात हमलावर हैं उनको उनकी तलाश में यहाँ पे की जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठता है रचना, क्योंकि जिस तरीके से अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होता, बाहर कोई सुरक्षा गार्ड होता, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये जो ऑफिस है ये पूरा दरवाज़ा है और ये जब स्टाफ आ जाता है तो ये बंद हो जाता है और गाड़ियाँ जो हैं बाहर खड़ी हो जाती हैं। यहाँ पे पूरी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ खड़ी हो जाती हैं, और जिससे कि अगर यहाँ कोई आदमी खड़ा होता, कोई कर्मचारी खड़ा होता, निश्चित तौर पे बड़ी वारदात यहाँ पे हो सकती थी। क्योंकि जिस तरीके से वो बेखौफ निश्चित तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर घट सकती थी। भले ही वो आरोपी यहाँ पर डराने की नीयत से आए थे, लेकिन कोई अप्रिय घटना घट सकती थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था ढीली है, और यही वजह है कि आरोपी इस तरह से आते हैं, दिन दहाड़े एक ऑफिस के बाहर फायरिंग करके वो रफू चक्कर हो जाते हैं और अब तक गिरफ्त में नहीं आए। ये बड़ा सवाल है। लगातार खबर पर नजर बनाकर रखिएगा आप तहसीन। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।